हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पर्यावरण और लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो समय की रफ्तार को फिर से परिभाषित करेगा। हम बात कर रहे हैं चेन्नई बेंगलुरु मैसूर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की। ये वो रूट है जहां अब बुलेट ट्रेन के अलाइनमेंट मार्किंग्स और फाइनल सर्वे मार्कर्स लगाए जा रहे हैं, यानी प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतर चुका है। और हां, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि ऐसी गहराई से रिसर्च की गई, विस्तार से समझाई गई और सच्चाई से भरी जानकारियां आपको मिलती रहें, तो एक सेकंड भी ना सोचिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अब आइए एक एक करके इस प्रोजेक्ट के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत कहां से हुई? चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर, ये तीनों शहर दक्षिण भारत की रीढ़ की हड्डी है। चेन्नई इंडस्ट्रियल हब, बंदरगाह और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का गढ़, बेंगलुरु आईटी इंडस्ट्री का ग्लोबल सेंटर, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, मैसूर योग, हेरिटेज और टूरिज्म का जादुई मेल। इन तीनों शहरों के बीच रोजाना लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। अभी ये सफर सड़क या सामान्य ट्रेन से 9 से 10 घंटे ले लेता है, लेकिन जब बुलेट ट्रेन आएगी तो वही दूरी 2 से 2.5 या 3 घंटे में तय हो सकेगी। सोचिए, किसी कारोबारी को सुबह मीटिंग के लिए बेंगलुरु जाना है, दोपहर को मैसूर क्लाइंट से मिलना है और शाम को चेन्नई वापस आना है। अब ये सब कुछ एक ही दिन में संभव हो जाएगा। प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट और स्टेशन डिटेल्स ये भी जानना जरूरी है। बुलेट ट्रेन का प्रस्तावित अलाइनमेंट बेहद रणनीतिक रूप से तय किया गया है। ये कॉरिडोर कुल 435 किलोमीटर लंबा होगा। प्रस्तावित स्टेशन है: 1 चेन्नई, 2 पूनामल्ली, 3 अरक्कोनम, 4 चित्तूर, 5 बंगारपेट, 6 केआरपुरम बेंगलुरु, 7 बिदादी, 8 मांड्या और 9 मैसूर। इन स्टेशनों को इस तरह चुना गया है कि बड़े शहरी इलाकों के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 शहर भी इससे जुड़ें, जिससे बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो सके। तो अब बात करते हैं तकनीकी विशेषताओं की। इस रूट पर इस्तेमाल की जाएगी जापान की शिंकानसेन यानी E5 सीरीज टेक्नोलॉजी, जो कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद और सबसे सुरक्षित हाई स्पीड ट्रेन तकनीक मानी जाती है। कुछ प्रमुख तकनीकी तथ्य ये हैं: इसकी अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि औसत ऑपरेशनल स्पीड करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ट्रैक मुख्यतः एलिवेटेड होगा, लगभग 80%, जिसमें टनल और ग्राउंड लेवल का भी मिश्रण होगा। सिस्टम में ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी खूबियां शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें अर्थक्वेक सेंसर्स, रियल टाइम डिरेलमेंट डिटेक्शन और एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम जैसी चीजें होंगी। अब जरा निर्माण की प्रक्रिया को चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहले आता है प्री कंस्ट्रक्शन फेज, जिसमें डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR, LIDR सर्वे और एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट शामिल है। इसके बाद आता है लैंड एक्विजिशन का स्टेप, जो रेलवे अधिनियम 1989 के तहत किया जाता है। इसमें किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाता है और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन योजनाएं भी लागू की जाती हैं। तीसरे चरण में शुरू होता है असली कंस्ट्रक्शन। इसमें एलिवेटेड पियर्स की कास्टिंग की जाती है, सेगमेंट लॉन्चर्स के जरिए ट्रैक इंस्टॉल किए जाते हैं और स्टेशनों की बिल्डिंग मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक से तैयार की जाती है। परीक्षण और कमीशनिंग के दौरान डायनामिक टेस्टिंग जापानी इंजीनियरों के साथ की जाती है। इसके अलावा सुरक्षा ऑडिट RDSO और जापानी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम द्वारा किया जाता है। सर्वे में आखिर कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं? सबसे पहले लाइडर टेक्नोलॉजी यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो बेहद सटीक टोपोग्राफिक डाटा देती है। फिर सैटेलाइट मैपिंग और GIS की मदद से जल स्रोत, जंगल और जनसंख्या घनत्व की पहचान की जाती है। ड्रोन इमेजिंग का इस्तेमाल रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन फुटेज और 3D मॉडलिंग के लिए होता है। ग्राउंड मार्कर्स जैसे लाल, पीले और सफेद मार्कर पत्थर अलाइनमेंट के लिए लगाए जाते हैं। और अंत में मोबाइल GPS यूनिट से मशीनी सर्वे के साथ लोकेशन ट्रैकिंग और लाइनिंग की जाती है। जमीन का मामला और किसानों की स्थिति ये भी काफी अहम है। चित्तूर, मांड्या और बंगारपेट जैसे इलाकों में हजारों किसान
इस अलाइनमेंट से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा एलिवेटेड ट्रैक बनाए जाए ताकि जमीन पर असर कम हो। जहां अधिग्रहण हो वहां वाजिब मुआवजा और नौकरियों की प्राथमिकता दी जाए और किसान SHGS को स्टेशन निर्माण में भी शामिल किया जाए। कृष्णमूर्ति अय्यर, जो कि मांड्या जिले के एक किसान हैं, पहले इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उनके गांव के पास स्टेशन बनेगा और उनकी जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य से 4 गुना ज्यादा होगा, उन्होंने विरोध छोड़ दिया और अब गांव के कई युवाओं को कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो निवेश है 1,10,000 करोड़ रुपए का। मुख्य फंडिंग एजेंसी है JICA यानी जापान इंटरनेशनल कूपरेशन एजेंसी। लोन दर केवल 0.1% है और रीपेमेंट की अवधि 50 साल है, जिसमें 15 साल का मोरटोरियम शामिल है। रोजगार के मामले में डायरेक्ट 1,25,000 और इनडायरेक्ट 3,50,000 लोगों को काम मिलेगा। इसके अलावा स्टेशन क्षेत्रों में जमीन की कीमत में 4 से 6 गुना तक वृद्धि देखी जा सकती है। साथ ही SMEs और लॉजिस्टिक पार्क्स का विकास, स्मार्ट सिटी प्लानिंग और TOD जोन्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब जरा अन्य देशों से तुलना करें। जापान में टोक्यो ओसाका रूट हर साल 4.5 करोड़ यात्रियों को सेवा देता है। चीन का हाई स्पीड नेटवर्क दुनिया का सबसे लंबा है और रोजाना 15 लाख यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस में TGV नेटवर्क ने सिर्फ 3 घंटे में पेरिस से लियोन को जोड़ दिया है। तो भारत इनसे क्यों पीछे रहे? तो चलिए अब बात करते हैं पर्यावरणीय पहलुओं की। एलिवेटेड ट्रैक की वजह से वनों की कटाई काफी कम हो जाती है। स्टेशन की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा मिलती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी स्टेशनों पर किया जाता है और हरित क्षेत्रों को भी बढ़ाया गया है। शोर को कम करने के लिए नॉइज बैरियर्स लगाए गए हैं और वाइल्ड लाइफ पैसेज जोन्स भी बनाए गए हैं ताकि जानवरों की आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। युवा और शिक्षा पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच IIT, NIT, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स फैले हुए हैं। अब बुलेट ट्रेन से छात्रों का समय बचेगा, उनका एक्सपोजर भी बढ़ेगा और इंटर कैंपस प्रोग्राम्स भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक विजन है। दोस्तों, सच मानिए, इस तरह की गहराई से बनी वीडियो को बनाना आसान नहीं होता। रिसर्च, डेटा, लोगों की कहानी, तकनीकी बारीकियां, इन सबको जोड़ने में हफ्तों लग जाते हैं। इसलिए अगर आप इस सफर में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। जैसे ही 2025-26 में ये रूट चालू होगा, सोचिए, सुबह 7 बजे चेन्नई से निकले, 8:30 तक बेंगलुरु, फिर 10 बजे मैसूर, पूरे दिन में 3 शहरों में काम और रात 9 बजे फिर से चेन्नई वापस। कितना आसान हो जाएगा सब कुछ, है ना? सोचिए, क्या ये इंडिया 2047 के विजन का हिस्सा नहीं है? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प जानकारी कौन सी लगी। चेन्नई बेंगलुरु मैसूर बुलेट ट्रेन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत के भविष्य की दिशा है। इसमें टेक्नोलॉजी है, इमोशन है, विकास है और सबसे बढ़कर गति है। जय हिंद।